नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं। साइंस की क्लास में हम आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं पादप हार्मोन। यानी कि आज चैप्टर का जो नाम है प्रकाश संश्लेषण, इसमें श्वसन एवं पादप हार्मोन। यहाँ से क्वेश्चन यह साइंस से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके एवं जल से भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था, एक बार रेलवे ग्रुप डी में ही आया था कि प्रकाश संश्लेषण की कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं हैं। ठीक है, ऐसे लेके आया था। तो उसमें ऑप्शन था आपका CO2, H2O यानी कि जल, और सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश। सनलाइट की जगह पे था ऑक्सीजन O2। तो इसमें कौन सा आवश्यक नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरी है, H2O भी ज़रूरी है और सनलाइट भी जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं ज़रूरी। यानी कि ये ऑप्शन वहाँ पे गलत था। ऑक्सीजन मुक्त करता है, ऑक्सीजन लेता नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होती है? मुख्यतः पत्तियों में होती है। पत्तियों का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में होती है। ठीक, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में या पत्तियों के जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम Mg धातु पाई जाती है। अब पूछा जाता है कि पौधों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो जो पौधों का हरा रंग है क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के अब क्या क्या आवश्यक है? ठीक,
आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आवश्यक तत्व में मैंने पहले बताया कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक। और कभी कभी पूछता है तो क्या पूछता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्या है? जो अगर हरे पौधे होंगे तभी तो उसमें का प्रकाश संश्लेषण होगा, अगर हरे पौधे नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। लेकिन मेन आपका ये ठीक। क्लोरोफिल यानी कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन मिलती है हमको और जल भी प्राप्त होता है, H2O, जल भी प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, ठीक। मतलब जो ये ऑक्सीजन है ये किससे प्राप्त होगी? जो H2O जल है उससे प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का है, ये कभी कोई सूत्र आ जाता है लिखने के लिए। तो 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे रहता है सनलाइट, फिर आपको मिलता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया जो अंधेरे में होती है, डार्क रिएक्शन, में प्रकाश की क्या प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश करता है? CO2 पत्तियों के रंध्र, जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करती है। ये एक एक आप क्वेश्चन इसमें से करा दे रहे हैं, मतलब जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है लगभग सब लिखवा दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल एवं नीले प्रकाश में सर्वाधिक होती है। लाल और नीले में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे प्रकाश में सबसे कम होता है, यानी कि लाल और नीले में सबसे ज़्यादा और हरे प्रकाश में सब प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। अब आते हैं श्वसन। तो श्वसन के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें
भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा एटीपी प्राप्त होती है। यानी कि श्वसन के माध्यम से भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में दिन एवं रात दोनों समय होता है। कोशिकीय श्वसन का प्रमुख स्थल क्या माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्तिगृह। शक्तिगृह ठीक, पावर हाउस या शक्तिगृह बोलते हैं। एटीपी जो है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी। अब श्वसन दो प्रकार से होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन एरोबिक। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा 36 से 38 एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट मिलती है। ठीक, वायवीय श्वसन में। और एक एरोबिक एक एनारोबिक होता है। तो एरोबिक में अवायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती है। इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है केवल। ठीक, इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। अब किसमें अवायवीय श्वसन होता है? ये अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है। ईस्ट खमीर जो होते हैं, ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। श्वसन से हम लोग क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन से एथिल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मनुष्य की
मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरित कोशिकाओं में जबकि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। अब आते हैं पादप हार्मोन। ठीक, तो पादप हार्मोन में 5 प्रकार के हार्मोन है। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है? कोशिका की लंबाई बढ़ाना, जड़ के निर्माण में सहायक, तथा शीर्ष प्रभुत्व उत्पन्न करता है। दूसरा है जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाना। बीज अंकुरण एवं पुष्पन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तथा पत्तियों की वृद्धावस्था को निलंबित करता है। को विलंबित करता है, मतलब देरी से करता है। ठीक, चौथा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक
अम्ल ABA, ये वृद्धि अवरोधक है, हार्मोन है। तथा बीजों की सुप्तावस्था बनाए रखता है। पांचवा है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, ये है एथिलीन, एथिलीन या एथाइलीन। ठीक, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन तथा ये क्या है, फलों को पकाने में सहायक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को पकाने में कौन सा सहायक है, तो फलों के पकाने में सहायक है कौन, एथिलीन या एथाइलीन। अब एक आता है कि 2,4-D क्या है। 2,4-D ये क्या है, एक कृत्रिम ऑक्सिन है। इसका उपयोग मतलब इसको खरपतवार नाशी कह सकते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशी है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो आम पकाने के लिए करते हैं कारपेट, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो हरे पौधों में होता है। पौधों में हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, वो मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण हरित लवक यानी कि हरे पौधों में होता है, हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। फिर हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, हीमोग्लोबिन में माने कि मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि फेरस पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक है। श्वसन का स्थल आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको शक्ति गिरह या पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को ATP कहते हैं, जिसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा, एथिलीन है। वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, एब्सिक अम्ल है। ठीक, ABA, एब्सिक अम्ल। स्टोमेटा का खुलना बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। जो स्टोमेटा यानी कि पत्तियों का जब खुलता है बंद होता है, किसके होता है, रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। C4 पौधे,
C4 पौधे जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार प्रकाश संश्लेषण में अधिक दक्ष होते हैं और गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूल होते हैं। ये C4 पौधे कई बार पूछेंगे, C4 पौधे में कौन कौन से चीज़ आते हैं, तो C4 में मक्का आता है, गन्ना आता है, ज्वार आता है, ठीक, जो कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक दक्ष होते हैं और ये गर्म और शुष्क क्षेत्रों में के लिए भी क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं।